आराधना का पावन पर्व है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और शुद्ध बुद्धि के जागरण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, कथा के बिना पूजा अधूरी माना जाता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती विद्याधानी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कथा है उस समय की जब देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी अनवरत तपस्या और अपनी मधुर वीणा के लिए विख्यात थे। वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, पुराणों की प्रत्येक कथा, सब उनकी जिह्वा पर ऐसे नाचते थे जैसे उनकी वीणा के तार पर सप्तसुर। उन्होंने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल सभी लोगों का भ्रमण किया था। देवता, मनुष्य और दानव सभी से संवाद किया था। उनसे बड़ा ज्ञानी भला कौन हो सकता था? इसी विचार ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार को जन्म दे दिया था। कौन है इस ब्रह्मांड में जो नारद से अधिक जानता हो? ये प्रश्न उनके मन के आकाश में एक मेघ की भांति मंडराता रहता था। उनका हृदय, जो कभी संसार के कण कण में परमात्मा के दर्शन करता था, अब अपने ही ज्ञान के प्रकाश में इतना चकाचौंध था कि उसे दूसरों का अंधकार दिखाई ही नहीं देता था। उपदेश देते, ज्ञान की बातें करते, परंतु उन शब्दों में अब वो करुणा नहीं थी जो किसी विरले हृदय को छू लेती है। उनका ज्ञान अब केवल ज्ञान था, हृदय की गहराई से निकला हुआ बोध नहीं। और यही अहंकार एक अदृश्य विष की भांति उनके भीतर पल रहा था, उनके ज्ञान की जड़ें खोखली कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया। विष्णु जी के वे अनन्य भक्त थे। महादेव का नाम वे हर पल जपते थे, परंतु इस समय वे अपने ज्ञान के सागर में इतने गहरे गोते लगा रहे थे कि उन्हें इन दिव्य सत्ताओं की असीम अनुकंपा का भी विस्मरण होता जा रहा था। उनकी वीणा के सुर तो वही थे, पर उनमें अब वो असीम प्रेम नहीं था, वो वैराग्य नहीं था, वो तड़प नहीं थी जो कभी उनमें भरी रहती थी। उनकी तपस्या की कठोरता, उनके ब्रह्मचर्य का तेज, उनके ज्ञान की विशालता, सब कुछ, हाँ सब कुछ उस क्षण उन्हें निरर्थक लगने लगा था जब वे एक साधारण मनुष्य के दुख को देखकर भी अविचलित रह गए थे। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत की शांत वादियों से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भीषण अकाल पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा था। एक माँ अपने सूखते हुए बच्चे को सीने से लगाए पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसका स्वर इतना करुण था कि आसपास के वृक्षों के पत्ते भी मानो कंपकपा रहे थे। नारद मुनि क्षण भर को रुके। उन्होंने उस माँ को देखा, उस बच्चे को देखा। उनके मन में एक विचार आया, ये तो संसार का शाश्वत नियम है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब माया है। ज्ञानी को इन बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। और ये सोचकर वे अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में, उनके चेहरे पर कहीं भी उस माँ के दुख की कोई छाया नहीं पड़ी। उनका हृदय ज्ञान के अहंकार से इतना कठोर हो चुका था कि वो उस मार्मिक दृश्य से तनिक भी नहीं पिघला। ये घटना स्वयं देवराज इंद्र को भी चिंतित कर गई। उन्होंने अपनी आंखों से नारद के इस भावशून्य व्यवहार को देखा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों ने नारद के इस बढ़ते अहंकार को महसूस किया। उन्होंने माता सरस्वती से आग्रह किया, हे देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, नारद को आपके ही ज्ञान का मद हुआ है। केवल आप ही हैं जो उन्हें इस मोह निद्रा से जगा सकती हैं। देवी सरस्वती मंद मंद मुस्कुराई।
उनके वीणा के तार स्वयं ही बज उठे, एक ऐसी धुन जो ब्रह्मांड के हर जीव को छूने की क्षमता रखती थी। उन्होंने कहा, अवश्य मेरे पुत्र नारद को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वो सबसे बड़ा अज्ञान होता है। और फिर माता सरस्वती ने एक अद्भुत रूप धरा। वे अपनी दिव्य आभा त्याग कर एक साधारण भोली भाली लगभग 10 वर्ष की बालिका के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। उसके केश बिखरे हुए थे, वस्त्र साधारण थे और आंखों में ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को मोहित कर सकती थी। उसका नाम उसने बोधिका रख लिया था। नारद मुनि अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर थे। वे एक घने वन से गुजर रहे थे जहाँ की शांत निर्मल हवा उनके मन को सुख दे रही थी। वे अपनी वीणा पर एक मधुर भजन गाते जा रहे थे जब उन्हें एक छोटी सी जलधारा के किनारे एक बालिका बैठी दिखाई दी। वो अपने छोटे छोटे हाथों में जल भरकर उसे आकाश की ओर उछाल रही थी और फिर उस जल को अपनी अंजलि में थामकर किसी गंभीर मुद्रा में उसे निहार रही थी। नारद मुनि ने बालिका को देखा। उनके मन में आया कि ये कोई साधारण वनवासी कन्या होगी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, कल्याण हो बेटे। बालिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा गहरा प्रश्न था जिसने नारद को एक पल के लिए ठहरने पर विवश कर दिया। वो बोली, नमस्ते मुनिवर, आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं। क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नारद ने अपनी छाती चौड़ी की। पूछो बेटी। नारद से भला कौन सा प्रश्न अनछुआ रह सकता है? उनके स्वर में अभिमान की स्पष्ट झलक थी। बोधिका ने अपनी नन्ही सी अंजलि में जल लिया और पूछा, ये जल मुनिवर, क्या ये पानी है? नारद हंसे, अरे मूर्ख बालिका, ये तो स्पष्ट ही है, ये जल है। बालिका ने फिर पूछा, और जब यही जल भाप बनकर आकाश में जाता है तो क्या ये तब भी जल ही रहता है, या जब ये बर्फ बनकर जम जाता है तब भी ये जल ही कहलाता है? नारद क्षण भर को रुके। नहीं, तब ये भाप और बर्फ कहलाता है, पर इसका मूल तत्व तो जल ही है। बोधिका ने अपनी अंजलि से जल को धरती पर बिखेर दिया। मुनिवर, आप कहते हैं कि मूल तत्व जल है, पर जब ये मिट्टी में मिल गया, पेड़ों की जड़ों में समा गया, तो क्या तब भी आप इसे जल कहेंगे, या अब ये पेड़ों का जीवन मिट्टी का हिस्सा बन गया? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो साधारण भौतिकी है बेटी, इसका मूल स्वरूप तो जल ही है, भले ही वो कहीं भी मिल जाए। बोधिका ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मुनिवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। आप कहते हैं कि ये जल है, क्या आप इस जल से किसी प्यासे की प्यास बुझा सकते हैं? क्या आप इस जल से किसी भूखे का पेट भर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, बताइए, इस जल का क्या उपयोग है जब तक कि ये पानी बनकर किसी के गले से नीचे न उतर जाए, या भाप बनकर बादलों में न मिल जाए, या बर्फ बनकर शीतलता न दे? नारद का माथा ठनका। ये प्रश्न इतना सरल था, फिर भी उन्हें असहज कर रहा था। बेटी, ये तो स्पष्ट ही है, इसका उपयोग इसके रूप पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान मुनिवर, बालिका ने कहा, और उसके स्वर में अब एक अप्रत्याशित गंभीरता आ गई थी। आप कहते हैं कि आपको सब पता है, आप वेदों के मंत्र जानते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत जानते हैं, पुराणों की गाथाएं जानते हैं, पर मुनिवर, क्या आपका ये ज्ञान जब तक प्रेम न बन जाए, जब तक करुणा न बन जाए, जब तक सेवा न बन जाए, तब तक वो केवल ज्ञान ही तो रहता है? क्या वो किसी के दुख को दूर कर सकता है? क्या वो किसी भूखे
क्या वो किसी रोते हुए हृदय को शांति दे सकता है? नारद स्तंभित रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। ये छोटी सी बालिका उनके ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चोट कर रही थी। उन्हें वो अकाल वाला गांव याद आया, वो रोती हुई माँ याद आई जिसके दुख को उन्होंने मात्र माया कहकर टाल दिया था। बालिका ने अपनी बात जारी रखी। उसके नेत्रों में अश्रु उमड़ आए थे। मुनिवर, आप तो स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, मोक्ष की राह बताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक माँ का हृदय कैसे रोता है जब वो अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखती है और उसके पास कुछ नहीं होता? क्या आपके ज्ञान से उस माँ का दर्द कम हो सकता है? क्या आप उसे बता सकते हैं कि ये तो माया है, दुख से मत डरो और उसका दुख मिट जाएगा? उसकी आवाज में अब एक ऐसी वेदना थी जो नारद के कठोर हृदय को भी भेदने लगी थी। आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो क्या ईश्वर ने ही उस बच्चे को भूखा रखा है, उस माँ को बिलखने पर मजबूर किया है? क्या आपका ज्ञान उस ईश्वर की इच्छा को समझ सकता है या उस इच्छा के पीछे छिपी करुणा को महसूस कर सकता है? नारद के हाथों से उनकी वीणा सरक कर धरती पर गिर गई एक कर्कश ध्वनि के साथ। उनका मुख पीला पड़ गया। उनके मस्तिष्क में एक भयंकर मंथन शुरू हो गया। उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्हें लगा जैसे उनके ज्ञान का विशाल भवन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, पल भर में रेत के महल की तरह ढह गया हो। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने वेदों के मंत्र, शास्त्रों के सिद्धांत सब शून्य हो रहे थे। उनका ज्ञान जो अब तक उन्हें अजेय प्रतीत होता था, अब एक भार लगने लगा था। वो ज्ञान जो हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, वो किस काम का? बालिका ने आगे कहा। उसकी आवाज अब और भी अधिक करुण और भेदक थी। मुनिवर, क्या आपको याद है